इंजेक्शन यही मिल जाएगा रेमडेसिविर? पहले आप गुरु जी पे पूछना हो, आज शायद कोई यहाँ पे भी आज इसी रेट पे मिलेगी। लोहे के गेट से आप अंदर जाओ। बांग्लादेश वाला इंडिया वाला? इंडिया सर, मेड इन इंडिया लिखा तो है, फॉर इंडिया ओनली। कितना देना है इसका रेट? अब तक कितने बेच चुके? बहुत सारे दिए सब। क्या कितना बताओ? 14.5 बताया था ना? नहीं भाई तो मैंने नहीं बताया। लोहे गेट के अंदर घुस जाओ, ऐसे जाओ ऊपर जैक्सन पाल बिल्डिंग। दिल्ली में लग रही है हर सांस की कीमत। कम नहीं मिलेंगे? 6 ही मिलेंगे? सर 6 ही लगते हैं, एक पेशेंट को 6 ही लगते हैं। लेकिन इमरजेंसी तो लगवा चुके ना सर, मिलेंगे ही 6। भैया वो मिलेगा कहाँ मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ये बताओ। आने बंद हो गया है? कैमरे में कैद सांसों का सौदागर। भैया बहुत इमरजेंसी है भैया, हमें एक मिनट के लिए लेट हो रहा है। भैया 1 मिनट के लिए हमारे वहाँ से 4 फोन आ गए, पता था जिसके लिए ले रहे हैं उसकी अगर जान चली जाएगी। अरे तो हमें बता देते कैसे आना है, हमें क्या पता कैसे आना है भाई साहब, हमें आप बता देते कैसे जाना है। हम तो 7 बजे 7 बजे टैक्सी की वहाँ से आ गए थे। भैया यहाँ पे इंजेक्शन क्या मिलते हैं? कौन सा चाहिए था भैया? रेमडेसिविर चाहिए था। पूरी मार्केट में नहीं मिलता भैया, बेकार है ढूंढना। ये बांग्लादेश वाला बताया, तो बांग्लादेश वाला भी कहना कोई रेट की कोई फिक्र नहीं है, मतलब रेट तो ज़्यादा चली रहा है। लोग दे ही नहीं रहे, अगर किसी के पास है तो दे नहीं रहे। मैं ये घर से मान लिया आप ही लेने आए, पता चला छुपे कैमरे से वीडियो बना ले, महंगा दे रहे हैं, जाके शिकायत होगी वे जेल में पाएंगे 1 मिनट में। सही बात। इसलिए दे ही नहीं रहे किसी को भी, अनजान को। हमें नीरज भाई ने भेजा गीता कॉलोनी से, जो फूक ऊपर हमारे फ्लोर पर 4 दुकानें हैं भैया इंजेक्शन वालों की। इधर हमारे सेकंड फ्लोर पर 4 दुकानें हैं। ये बाहर से कहीं दिखा दो, बड़ी दुकान से जरूरी है कि बड़ी से मिलेगा? हमारा तो कहते हैं आयुर्वेदिक कार्ड है, हमारी तो जान पहचान नहीं, लेकिन तो दे ही नहीं रहे हैं। सामने कर देंगे नहीं नहीं हमारे मेरे सामने दुकान है, मेरे रिश्तेदार को चाहिए था, उनको नहीं मिला। कहाँ पर बताओ? सेकंड फ्लोर। सर पहले मेरी बात सुन लो, 25,000 रुपये का एक है, आपको सुटेबल हो तो भी आइएगा, इतनी दूर मेरे पास, क्योंकि मैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं उसमें, वो तो बात भाई साहब ने पहले ही कह दी थी। मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक इंजेक्शन की कौन लगा रहा है बोली? अरे मैं पूछ रहा हूँ 100 mg वाला ना, और कौन सा सिप्ला वाला, कौन सा वाला है जी? फेफड़े में वायरस, बाजार में जिंदगी बचाने का मनी ट्रेड। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कहाँ पर आ जाऊँ मैं, आप बताइए। दिल्ली में त्राहिमाम, सांसों की मंडी में कीमत बेलगा। कितने का? सर वही जो मैंने बताया था। क्या बताओ? दिल्ली में हर सांस की कीमत 25,000 रुपए। बोलो खरीदोगे क्या? हेलो भाई साहब, कोई आया नहीं, मैं खड़ा हूँ यहीं पे कृष्णा नगर। तो मैं पहचानूं कैसे उसे, उसका तो नंबर भी नहीं मेरे पास। मैंने आपको आपका नंबर दे दिया, ठीक है जी, ओके ओके ओके। सर पेमेंट लिया है ना? जी बिल्कुल, आप भेज तो भाई साहब, बहुत अर्जेंट है, हमें जल्दी है थोड़ी सी, आप समझ नहीं पा रहे हो। सर आ रहा था 5 से 7 बजे। ठीक है, ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन वायरस। ऑपरेशन वायरस में हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की मांग आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर, फेसबुक पर, हर जगह हर कोई कह रहा है कि हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है अपने मरीज के लिए मांग रहा है। और उस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पूरे देश भर में चल रही है, वो भी तब जब पूरा देश एक एक सांस के लिए तरस रहा है। आप सोच के देखिए कौन है वो घिनौने और कौन है वो मौका परस्त लोग जो ऐसे में जब लोगों की जान पर बनाई है, एक एक सांस की कीमत लगा रहे हैं और हजारों का इंजेक्शन लाखों में बेच रहे हैं। जो जितनी मोटी कीमत चुकाएगा उसे ही ये रामबाण दवा मिल पाएगी। न्यूज नेशन के संवाददाता रोमानुल्लाह खान ने बाकायदा एक पूरा का पूरा ऑपरेशन किया और इस पूरे नेक्सस को कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है
वो सरकारी अस्पतालों से, निजी अस्पतालों से गायब है, लेकिन एक गोरख धंधा करने वाले लोगों तक, इस पूरे नेक्सस तक पहुंच रहा है। कहां है सिस्टम में लूप होल? ये तमाम चीजें हम अपनी इस खास पेशकश में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है ये भी बताएंगे। रुमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ेंगे, सीनियर फिजिशियन है, फॉर्मर फिजिशियन टू प्रेसिडेंट है। हमारे साथ वेद भूषण है, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस से, और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, स्काइप से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुमान के पास जाऊंगी। रुमान, मेरी नजर में तो सबसे पहले इन लोगों के लिए घिन और घृणा तो आती है कि ऐसे मौके में जब इंसानियत सर्वोपरि होनी चाहिए, ये धंधा कर रहे हैं, जीवन रक्षक दवाई को कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों से गायब है, जो इंजेक्शन बड़े बड़े निजी अस्पतालों के दुकानों से गायब है, उनकी फार्मा से गायब है, ये इंजेक्शन इन लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? क्या पाया आपने अपने स्टिंग में? देखिए, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। भागीरथ पैलेस, जो कि सबसे बड़ा दवाइयों का थोक का मार्केट है, वहाँ पर हम गए और वहाँ पे हमने कहा कि हमें इंजेक्शन चाहिए। और उसके बाद हमारे साथ एक दो लोग और चिपक गए, उन्होंने कहा कि हमें भी चाहिए। उसके बाद वो लोग, उन्होंने पहले हमें जांचा, परखा कि हाँ भाई ये जेन्युइन लोग हैं। उसके बाद उन्होंने एक और शख्स का नंबर दिया, पंकज का, और उसने फिर एक और शख्स का नंबर दिया, राजेंद्र का, जो कि उसने हमें कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन पर बुलाया और काफ़ी देर तक बात करने के बाद वो 6 इंजेक्शन लेकर आए एक साथ। उसने कहा कि 6 इंजेक्शन का कोर्स है और ये 6 इंजेक्शन आपको मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए के 6 इंजेक्शन, 25,000 का एक इंजेक्शन, और सन फार्मा का वो बता रहा था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसके अलावा बांग्लादेश से और इम्पोर्टेड इंजेक्शन भी हैं जिनके ऊपर ना MRP है, ना उनकी पैकिंग पर किसी जिक्र है। एक शख्स सलमान नाम का, उसने भी हमें भागीरथ पैलेस पर बुलाया, हमारे सोर्स ने उसका नंबर दिया था। उसके बाद उसने हमें बल्ली मारान चौक पर बुलाया और वहाँ पर जाकर उसने हमें एक इंजेक्शन हमारे हाथ में दिया, जिसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, और वो उसने बताया कि बांग्लादेश में बना हुआ है, जिसकी कीमत उसने 19,000 रुपये बताई। और उस शख्स ने एक बड़ा खुलासा किया कि डॉक्टर्स अपने साथ ले जा रहे हैं इंजेक्शंस को, प्राइवेट डॉक्टर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में, या फिर बहुत सारे स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने इंजेक्शन को स्टॉक करके रख रखा है, और उसके अलावा जब ज़रूरतमंद उनके पास आता है तब मनमानी कीमत पर उसको देते हैं। और ये इंजेक्शन, हमने कई मेडिकल स्टोर का सर्वे किया, कई मेडिकल स्टोर पर गए, सरकारी अस्पतालों के सामने के मेडिकल स्टोर पर गए, लेकिन वहाँ से इंजेक्शन बिल्कुल गायब था, वहाँ पर नहीं था। और उन्होंने कहा ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। रुमान, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस वक्त डॉक्टर जो है धरती के मौजूद, जी मैं आपके पास आऊंगी रुमान, लेकिन आपकी रिपोर्ट, जिस तरह से आपने इन लोगों के बीच इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे नेटवर्क को समझा तोड़ा, एक ग्राहक बनकर आप पहुंचे और इसका पूरा पर्दाफाश करने की कोशिश की। जब दिल्ली में रोज दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जब दिल्ली एक एक सांस के लिए तरस रही है, कैसे दिल्ली के सबसे बड़े थोक के बाजार में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कैसे एक एड्रेस मिलता है हेडक्वार्टर से, उसके बाद आपको वहां जाना होता है, अपने कुछ कोड्स होते हैं, पहचान होती है, कहीं कोई आप उनको ट्रैप में तो नहीं फंसा रहे हैं, सब कुछ जांच परख के जो है फिर इंजेक्शन की डिलीवरी होती है। वो इंजेक्शन, जैसे कि रुमान ने कहा, जो सरकारी अस्पतालों से गायब है, बड़े अस्पतालों की जो केमिस्ट की शॉप्स हैं उनसे गायब है, लेकिन इन काला बाजारों के पास मौजूद है। जरा ये रुमान की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। ये तो उसमें रखा जाता है ना, फ्रिज में? सर ये पाउडर वाला होता है, लिक्विड वाला नहीं, इसमें पानी मिला के इंजेक्शन होता है। ये जेन्युइन है? बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला? इंडिया है सर, मेड इन इंडिया लिखा तो है, फॉर इंडिया ओनली। तो ये कहाँ मिलूँ मैं, बताओ? बोलो सर, दो फटाफट। मैं आपको गाड़ी में नहीं बैठूंगी? मैं बैठूंगा गाड़ी में। कितना देना है इसका? 1.5। कोरोना काल में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों के फेफड़े से वायरस का संक्रमण कम करने में कारगर साबित हो रहा है, उस इंजेक्शन की कीमत दिल्ली में लाखों में लग रही है। सर पहले मेरी बात सुन लो, 25,000 रुपए का एक है, आपको सुटेबल हो तो भी आइएगा इतनी दूर मेरे पास, क्योंकि मैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं उसमें। वो तो बात भाई साहब ने पहले ही कह दी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताओ, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन पे आप मिलोगे?
आज भी बंदा भेज दूंगा, आएगा। आप बंदा भेज दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। जान बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिल्ली में भारी किल्लत है और इसी किल्लत को दिल्ली में धंधेबाजों का एक सुपर नेटवर्क भुनाने में लगा है। ये बताओ, इंजेक्शन ये कौन सा वाला है? ये जो आपको फोटो भेजेगा, समझा नहीं मेरी बात। सर जो फोटो भेजेगा कुछ लिखा भी नहीं है ना? नहीं लिखा हुआ है सर उस पर, ऐसे लीजिए, अगर चेक करने भैया बहुत सारा चेक करके लीजिए आप। और लेकिन ये तो ठंड इसे उसमें रखना पड़ता है ना, फ्रिज में से लाया हूँ मैं। वही तो खराब हो जाएगा। नहीं आप जब तक पहुँचोगे फ्रिज में रखवा नहीं तो आइस पैक लेना पड़ेगा। सर आइस पैक में आप कहाँ से लेकर कितने आओगे? सर वही जो मैंने बताया था। क्या किस बताओ? 14.5 बताया था ना? नहीं भाई साहब मैंने नहीं बताया, आप यकीन मानिएगा, मैं आपके सामने अभी मैं यार क्या बताऊं। आइस पैक लेकर आता हूँ ना मैं, बिना आइस पैक के तो खराब हो जाएगा जाते आते। प्रिंट नहीं होता इसमें, इसमें MRP नहीं होती। इस पे MRP ये कहाँ का है? ये भाई ये कहाँ का बोल रहे हैं? ये इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, इंडियन नहीं है। ये मानेगा नहीं है माल। दिल्ली में सांसों का सौदा कर रहे आज ऐसे ही धंधेबाजों के नेटवर्क को न्यूज नेशन की अंडर कवर टीम रुमानुल्लाह खान और वीरेंद्र वशिष्ठ अगले कुछ मिनटों में आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। वो नेटवर्क जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपदा के वक्त लाखों करोड़ों का अवसर तलाश रहा है। कितना देना है इसका? 6 इंजेक्शन का। कम नहीं मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे। सर 6 ही लगते हैं, एक पेशेंट को 6 ही लगते हैं। लेकिन इमरजेंसी तो लगवा चुके ना सर, मिलेंगे ही 6 ही मिलेंगे। सर 6 की 6 का होता है ना। मेरे पास पूरा कैश नहीं है, मैं 2 मिनट में निकलवा के ला रहा हूँ ATM से। सर आप मेरे को कॉल करो। ठीक है। हेलमेट के पीछे छिपा ये चेहरा ठीक ठीक दिख तो नहीं रहा, लेकिन पहले इसका परिचय जान लीजिए, क्योंकि न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में कैद ये चेहरा दिल्ली में सांसों का सौदा करने वाला पहला किरदार है। दिल्ली के मेडिकल शॉप्स में भले ही आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिले, लेकिन आप जेब में लाखों का कैश लेकर निकलेंगे तो इंजेक्शन भी मिलेगा और इंजेक्शन का अलग अलग ऑप्शन भी। नहीं आप जब तक पहुँचोगे फ्रिज में रखवा दो। इंडियन नहीं है, ये देखिए इंडियन मिल अब जाएगा। अब मेरे पास एक तो इसके MRP नहीं है, लेकिन ये ओके है एकदम। सर ओके बिल्कुल, आप बिल्कुल ओके ले जाइए, बिल्कुल ओके है, सब जगह जा रहा है। ये समझ लीजिए किसी का रखा हुआ दे रहा हूँ। वही वाला ना रेमडेसिविर? हाँ रेमडेसिविर है भाई, लिखा हुआ था रेमडेसिविर, आपने पढ़ा नहीं है आपने? मैंने कहाँ देखा था? डॉक्टर साहब देख लेंगे। रेमडेसिविर है, मैंने आपको फोटो भेजा तो था, दिखा था ना, किसी का तो फोटो भेजा था मैंने आपको। और ज़्यादा चाहिए होंगे तो कहाँ से मिलेंगे? भाई साहब आप हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल से ट्राई कीजिए, हॉस्पिटल वाले मंगा के दे रहे हैं। थोड़ा ये लिखा तो है, ये क्या लिखा है इस पे? थोड़ा महंगा देंगे लेकिन मंगा के देंगे, हॉस्पिटल वाले देंगे आपको। कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं सर, कितने का? 19,000। यार 19 तो बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे सर, आप देख लीजिए। मेरे क्या बताऊँ आपसे यार, सही लगा लो यार, किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला। भाई साहब आप यकीन मानिएगा, मैं अगर 500,000 रुपये से ज़्यादा कहूँ तो मेरी तो रेट क्या और बढ़ेंगे इसके? सर मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं पता सर, अब ये मेरे पास आखिरी दूध है, मैं इसके बाद मैं दूंगा ही नहीं किसी को। चलो मैं आइस पैक लेकर आता हूँ। महंगा हो कैसे रहा है, मैं इसके बाद दूंगा ही नहीं किसी को सर जी। मेरे आप यकीन मानिए, इन्होंने भाई ने ज़बरदस्ती की कि भाई मंगा दो प्लीज़। वो तो है, पर इतना महंगा हो क्यों रहा है जब इसमें प्रिंट का सर ये 3,000 साढ़े 3,000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन वहाँ फ़ोन मिला रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो कहाँ जा रहा है स्टॉक? पता नहीं, कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है स्टॉक। भाई हमारे पास कहाँ जा रहा है? हमने तो मार्केट वाले जो बंदे हैं ना हमारे, जिनसे हम माल लेते हैं, मेरा रेगुलर मार्केट का काम है, मैं सप्लाई करता हूँ। भगीरथ पैलेस में। ये तो किसी के पास आया हुआ था, दुकानदार के पास, तो एक आध ले लिया था। सुना आपने, दिल्ली में जरूरतमंद लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना तड़प रहे हैं और जिंदगी का सौदा करने वाले धंधेबाज देसी से लेकर विदेशी इंजेक्शन लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। खुफिया कैमरों में कैद ये सांसों का सौदा करने वाला दूसरा किरदार है। लाखों की कीमत लगाकर लोगों की जिंदगी का सौदा करने वाले ये लोग पुलिस के ठीक नाक के नीचे अपना धंधा चला रहे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है, न ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अधिकारियों का, जिन पर देश भर में दवाओं की ऐसी कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी है।
न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की ताकि दिल्ली में आपदा के वक्त चल रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस गोरख धंधे का पूरा सच लोगों के सामने आ सके। इन्वेस्टिगेशन में इंजेक्शन की कालाबाजारी के पूरे नेटवर्क को हमारी टीम ने कैसे परत दर परत उधेड़ा दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और इस वक्त आपको बता दें, न्यूज नेशन के इस ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद। पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद इन काला बाजारों पर, इस गोरख धंधे को चलाने वाले रैकेटरियों पर लगाम कसी है और 2 लोगों को गिरफ्त में लिया है। और उम्मीद है कि इन 2 लोगों से पूछताछ कर जो ये पूरा का पूरा नेक्सस, जो हमारे संवाददाता वीरेंद्र वशिष्ठ, रुमानुल्लाह खान आपके लिए लेकर आए हैं, किस तरह से कृष्णा नगर से लेकर बल्लीमारान तक ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है दिल्ली में चल रहा है, उस पर जो अपडेट लेकर आए हैं वो भी शायद खुलासा जो है इससे हो जाएगा। अवनीश हमारे साथ है। अवनीश, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जिस तरीके से जो न्यूज नेशन की खबर का असर है और जो वीडियो में जो लोग कैद हुए थे उनके बारे में क्राइम ब्रांच ने जानकारी जुटाई, जिसके बिना पर दुर्गापुरी में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई, जहां पर एक कर्मचारी राम अवतार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा एक उसी की पूछताछ पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक को भी अरेस्ट किया गया है। और क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसकी कालाबाजारी के बारे में जो भी इनपुट मिले हैं उसमें तफ्तीश की जा रही है। और इस पूरी चैन में जो लोग शामिल हैं, दिल्ली एनसीआर में जो लोग इस कालाबाजारी में शामिल हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और उन पे लगातार रेड की जाएगी, ताकि जब ऐसा कोरोना काल चल रहा है और तमाम लोग इस इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं, तो जो लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके। और इस बारे में और जो न्यूज चैनल से जो है इनपुट मिल रहे हैं उसके बिना पर भी आगे की तफ्तीश जारी है। उम्मीद है जल्द कुछ और लोग पुलिस के शिकंजे में होंगे। जी बिल्कुल अवनीश, न्यूज चैनल ने अपना काम किया, न्यूज नेशन ने अपना काम किया। जब जनता त्राहिमाम कर रही थी एक इंजेक्शन के लिए, तो कैसे ये मुनाफाखोर जो हैं अपने फायदे के लिए हजारों का इंजेक्शन लाखों में बेच रहे थे, जो जितनी ऊंची बोली लगा रहा था उसी को ये इंजेक्शन मिल रहा था। तो ये जो कुछ चल रहा था प्रशासन की नाक के नीचे, न्यूज नेशन ने खुलासा किया है प्रशासन को सचेत करने का, इस महामारी में क्या कुछ हो रहा है। और सवाल ये प्रशासन से भी उठता है कि आखिर कहां लूप होल्स है, कहां कमी रह गई है जिसकी वजह से इन मुनाफाखोरों तक तो इंजेक्शन पहुंच रहा है, लेकिन एक आम आदमी जिसे जरूरत है इंजेक्शन की, वो दर दर भटक रहा है इस इंजेक्शन के लिए। और हजारों के इंजेक्शन के लिए वो लाखों रुपए भी खर्च कर रहा है और हर कोई खर्च भी नहीं कर सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लगातार फोन पे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं इस आपदा की घड़ी में वो बेहद व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उतना ही संगीन मामला है, इसलिए न्यूज नेशन कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन से, सत्येंद्र जैन जी से लगातार संपर्क करें और उनके संज्ञान में ये बात लाएं और उनसे समझें कि वो इस संदर्भ में क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस से पूर्व एसीपी वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज जी, डॉक्टर मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और डॉक्टर एम वली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, लेकिन वेद भूषण जी जरा ये समझाइए, क्या दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है? कैसे ये मुमकिन है कि एक इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में ना हो, एक इंजेक्शन निजी अस्पतालों की जो फार्मासिस्ट की दुकानें होती हैं अस्पतालों के नीचे ही, उनमें ना हो, लेकिन मुनाफाखोरों के पास हो? पिनाश त्यागी पुरानी पत्रकार है, पुरानी फिल्म देखी होंगी जिनके अंदर गेहूं की काला बाजारी हुआ करती थी, रोटी कपड़ा और मकान दुनिया भर की पिक्चर बनी, हाय हाय ये मजबूरी। उस टाइम पर काला बाजारी गेहूं की होती थी, एंटी होर्डिंग लॉस थे। आज की डेट में रेमडेसिविर जिसके आप चर्चा कर रहे हैं, आज जीवन और मृत्यु की एक बीच की एक दवाई बन चुकी है। इसके लिए जो होर्डिंग की जा रही है दुनिया भर के एक्ट और कानून इस बारे में है। अभी अभी यूपी ने एनएसए इसके लिए इन्वोक किया, यूपी गवर्नमेंट ने, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दिल्ली में ऑलरेडी ड्रग्स एंड कंट्रोल कॉस्मेटिक्स एक्ट बना हुआ है। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट ड्रग कंट्रोलर्स के हैं वो तमाम चेकिंग कर रहे हैं। ये बांग्लादेश से जो ड्रग्स बाहर आ रही हैं ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में क्लियर हो चुका है। और इसमें ना केवल दिल्ली के अंदर, यूपी में, कानपुर में, महाराष्ट्र के अंदर, इंदौर के अंदर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्राइम है, एक आम क्राइम नहीं है। पुलिस को इसके बारे में जानकारी हासिल करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आदमी किसी भी कीमत पर इंजेक्शन लेना चाहता है अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि वो मृत्यु के कगार पर होता है। वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता, वो चाहता है मेरे
आदमी की मेरे तो फिर जो सवाल patient है, बिल्कुल उसकी आपकी जान बात बचाए। बिल्कुल सही है कि वो पहले अपने तो लिए इसलिए अपने पुलिस को अपने थोड़ी की जान परेशानी बचाने है, के लिए कुछ भी परंतु करेगा, अब धीरे-धीरे चाहे उसे इस पर काला बाजारी में कड़ाई इंजेक्शन लाई क्यों जा ना रही खरीदना है, पड़े। क्योंकि तो आपको प्रशासन जानकारी होगी। जी ड्रग्स जो अब जो पावर दी गई है कलेक्टर जी, और जी, मैं ड्रग आपके पास कंट्रोलर को आऊंगी, दी जरा गई है, डॉक्टर साहब से भी गवर्नमेंट को समझते पता हैं। लग गया है कि किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, डॉक्टर मनोज कुमार, आप एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर हैं, मैक्स के डायरेक्टर हैं आप, और ये सवाल सबके जहन में आता है कि जो दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती हैं, सबसे पहले अस्पताल के नीचे जो उनकी फार्मासिस्ट की दुकानें होती हैं वहाँ पर सबसे पहले वो दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जो सरकार कहती है कि सीधे अस्पताल अपने आप लगाएंगे, आप आम आदमी सिर से नहीं खरीदेगा, लेकिन बावजूद उसकी कालाबाजारी हो रही है, अस्पतालों में शॉर्टेज है। कमी कहाँ है, लूप होल कहाँ है? रियली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी बिल्कुल सेकेंड वेव में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। ऑक्सीजन की कमी है, ड्रग्स की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है। वैसे हालात में कुछ लोग हैं इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो कि मतलब समझिए निंदनीय, क्या ये घोर निंदनीय और बिल्कुल ही शर्मनाक बात है। जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। इसका फर्स्ट जो यूज हुआ था इबोला वायरस में हुआ था और अभी SARS-CoV-2 में इसको इफेक्टिव पाया गया। ये उन लोगों को ज़रूरत होती है जिसकी लंग्स में ज़्यादा लीजन्स होते हैं या फेफड़े ज़्यादा संक्रमित होते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं कि इससे जो ट्रायल्स हुआ है, बड़ा ट्रायल है, लास्ट ट्रायल से उसमें देखा गया कि हॉस्पिटल ड्यूरेशन और जो कोर्स ऑफ इलनेस है वो कम होती है। बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी पे इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे अस्पतालों में ये उपलब्ध है अंदर के फार्मेसी में और वो मिल जाता है। बाहर बहुत सारे सेंटर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ नहीं मिलता है, बट जो अच्छी कंपनियां हैं वो आधार कार्ड और वहाँ के नॉन अवेलेबिलिटी पे वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहे हैं। बट बीच में ये जो बांग्लादेश से जो ग्रे मार्केट से जो कुछ आ गए हैं और कुछ चीज़ें मुझे लग रही है कि यहाँ से स्टॉकिस्ट के पास से गायब हो गया है, जिसकी वजह से ये खुदरा बाजार में आ गया और इसकी मनमानी कीमत वसूली जा रही है। तो जितने बड़े लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो फार्मेसी में है, आईपी इंडोर फार्मेसी में होती है जहाँ से मरीज को मिल जाता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ चूंकि मरीजों की संख्या इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे रेमडेसिविर उनके इंडोर फार्मेसी में नहीं है, वहाँ के वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और ये मजबूर होकर लोगों को औने पौने दाम पे ये खरीदना पड़ता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, डॉक्टर वली भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वली, आपको एक लंबे अरसे तक जो हैं आप सिस्टम के साथ भी जुड़े रहे हैं, डॉक्टरी पेशे से भी जुड़े रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? क्योंकि एक गरीब जो है इसमें सबसे ज़्यादा पिसता है। जब वो दर दर भटकता है वो ऊंची कीमत एक हद तक ही दे सकता है, और कई बार तो लोग कीमत चुकाने के लिए पता होता है। हमारे पास भी ऐसे कई फ़ोन आते हैं, वो कह रहे हैं हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, बस बता तो दीजिए मिलेगा कहाँ। इतनी भयावह स्थिति है, कुछ नहीं कर सकती है क्या सरकार आपकी नजर में? नहीं, देखिए आप जो ये काम कर रही हैं, मैं आपको ये कहूँगा फिराज जी, पहले तो शुक्रिया आपको मुझे इस शो में बुलाने के लिए। हालांकि मेडिकल टॉपिक नहीं है, डॉक्टर साहब ने मेडिकल एस्पेक्ट कवर कर ही दिया इसका, लेकिन मैं एक बात ये बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि इसमें जो ग्राहक है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। वो उसको भी ऊपर के पैसे नहीं देने चाहिए, तो उसको डिस्करेज करना चाहिए जो ब्लैक मार्केट करेगा। लेकिन जान प्यारी होती है, अपने नियर एंड डियर्स को बचाना होता है, कहीं से भी जादू की छड़ी लानी होती है, और ये इंजेक्शन को ख़रीदना समझते हैं कि अगर ये इंजेक्शन मिल गया तो हमारे बच्चे की या हमारे पापा की या हमारी मम्मी की जान बच जाएगी, तो हर हालत पे इसको प्रिकॉर करना चाहते हैं। इस बात से बढ़ावा मिलता है उन लोगों को जो इसको बिहाइंड द स्क्रीन बेच रहे हैं। जैसे आपकी जो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्टिंग आपके दोनों लोगों ने किया है, तो इससे एक मैसेज चला गया ऑलरेडी उन लोगों को जो ब्लैक मार्केट कर रहे थे इसका, और मुझे लगता है कि कल से इसकी ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। एक मैंने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री की जो जन औषधि योजना है उसकी दुकानों पर ये उपलब्ध कराया गया है। तीसरा, बहुत से अच्छे केमिस्ट हैं जो इसकी जो रिक्वायरमेंट बताई डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और वैलिड प्रेस्क्रिप्शन के साथ वो बेच रहे हैं, तो वहाँ ये मिल रहा है। मुझे जवाब देने दो, हमको बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉस्ट, मुझे जवाब देने दो। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में, जब इंसानियत
सब जात पात धर्म सब चीजों को भुलाकर लोग इंसानियत को आगे रख रहे हैं, तब भी कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कालाबाजारी दिल्ली में अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। 900 रुपए से चंद 3-4 हजार रुपए तक की कीमत वाला जो ये इंजेक्शन है, जिसकी कीमत सरकार ने कंट्रोल्ड कर दी है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, आपदा की घड़ी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। बावजूद इसके किस तरह से ये इंजेक्शन लाखों में बिक रहा है, जितना आपकी जरूरत उतना ऊंचा दाम लग रहा है। यही जानने के लिए, इस कालाबाजारी के नेक्सस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए न्यूज नेशन के 2 अंडरकवर रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान और वीरेंद्र वशिष्ठ जो हैं वो नकली ग्राहक बनकर इस नेक्सस के पीछे पहुंचे, उन्हें अपने हिडन कैमरे में कैद किया और सरकार के सामने रखा है ये काला सच, क्योंकि इस महामारी में ऐसे लोग जनता का बेजा फायदा ना उठा सके। भागीरथ प्लेस मार्केट में हमारी टीम को रेमडेसिविर इंजेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन इंजेक्शन कहां मिलेगा इसका पता जरूर मिल गया। मार्केट में तलाश के दौरान सफेद टी शर्ट वाले इस शख्स से हमें एक नंबर मिला। बताया गया कि इस नंबर पर बात करके हमारी टीम इंजेक्शन खरीद सकती है। हमारे लिए उम्मीद की पहली किरण थी। हमारी अंडरकवर टीम में शामिल रुमानुल्लाह खान ने गाड़ी में आकर उस नंबर पर डायल किया। फोन उठाने वाले शख्स ने हमें बताया कि इंजेक्शन के लिए हमें दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में आना होगा। तो कोई आया नहीं, मैं खड़ा हूँ यहीं पे कृष्णा नगर। सर आ रहा है बंदा, आ रहा, भेज दिया मैंने यहाँ से, आ रहा आपके पास। तो मैं पहचानूं कैसे उसे? उसका तो नंबर भी नहीं मेरे पास। मैंने उसको आपका नंबर दे दिया, वो आपको खुद ही फोन करेगा अभी, आप पहुँच रहा होगा आपके पास। ठीक है ठीक है, ओके ओके। रेमडेसिविर बेचने वाले शख्स ने हमें कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के पास आकर इंतजार करने को कहा। तय जगह पर हमारी अंडरकवर टीम पहुंची। रेमडेसिविर के लिए हमारा इंतजार अब खत्म होने वाला था, लेकिन इंजेक्शन हम तक पहुंचता उससे पहले एक धंधेबाज ने एक नया पेच फंसा दिया। वो हम तक इंजेक्शन लेकर आने से पहले ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि हम वाकई में इंजेक्शन के खरीदार हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या करना है ये बताओ। भाई साहब मैं ऐसे जानता नहीं आपको। अरे वो छोड़ो ना, आप बताओ करना क्या है, अब ये बताओ। नहीं मेरे से, मैं तो मेरे पे चीज है, मैं दे सकता हूँ आपको, मना नहीं कर रहा मैं आपको। तो फिर करना क्या है आप ये बताओ, कुछ करना तो होगा ना, या तो लेट पे लेट हो जा रहा हूँ ना मैं। सर मेरे पे चीज है, आप मेरे से चीज ले लो, लेकिन मैं आपको जानता नहीं। मैं दोनों पर्सन को देके भैया, मैं आजकल तुम्हें पता दिक्कत वाली कहानियां बहुत है। आप एक काम करो। हाँ जी। आप हो कहाँ भी? हाँ जी। हो कहाँ, आ तो जाओ। मैं तो आपके नियर भाई था, मैं तो 2 बार आपको देख के निकल गया हूँ। बाइक पर थे ना आप? हाँ जी। बाइक पे थे, वैगनार में 2 लोग थे जो यहाँ से झांक रहे थे गाड़ी में। मैंने 2 बार देख लिया आपको सर, मैं गाड़ी में था। तो आप चाहे 5 बार देख लो तब भी कोई चेंज नहीं होने वाला, गाड़ी ऐसी रहेगी, हम तो ऐसी रहेंगे। अब बताओ। सर बात आपकी बिल्कुल जायज है, सब कुछ ठीक है। चलो मैं आपके पास पैदल आ जाऊँ? कहाँ पर हो आप? मैं आ रहा हूँ अकेला। आगे की तरफ बढ़ूं, पीछे की तरफ? किधर आऊं बताओ? सर बात बढ़ने की नहीं है, बढ़ के तो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बार खुला नहीं, देखा नहीं आपको, कहानी दूसरी है ना, दिक्कत वाली बात है। और अगर इस दिक्कत में आपको मैं एक बार भी फेस टू फेस मिला होता तो बात भी थी। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, उसका भी मैं इलाज कर देता हूँ आपको, ठीक है? मैं आ जाता हूँ, आप मुझे माल दिखा दो और मैं चला जाता हूँ। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप जहाँ कहोगे, जहाँ जैसे कहोगे आपको पैसे पहुंच जाएंगे और सामान डिलीवर हो जाएगी। यहाँ की छोड़ो, जहाँ आपकी इच्छा होगी मैं किसी और को भेज दूंगा, आप किसी को भेज दूंगा, ड्राइवर को भेज दूंगा, चपरासी को भेज दूंगा, जहाँ आप कहोगे वहाँ आ जाएगा। सर ऐसे नहीं होता। तो मुझे कंफर्म तो हो जाए आपके पास माल है? मेरे पास माल मेरे हाथ में जेब में पड़ा है, मेरी तोड़ बोलो, गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जिन्होंने अंडरकवर खरीदार बनकर, जरूरतमंद बनकर इस इंजेक्शन की कालाबाजारी का सच आपके सामने लाया, वीरेंद्र और रुमान लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं कि इन लोगों को भी एहसास है कि ये गलत कर रहे हैं और इसीलिए ठोक बजाकर ही किसी के रेफरेंस पर ही ये कालाबाजारी करते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल फेटर्निटी से जुड़े लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं क्या? जी पिनाक जी,
मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर के पूरे देश में फैल चुका है। हर गिरती हुई नब्ज और उखड़ती हुई सांस के साथ इन लोगों की कीमत बढ़ती जाती है, चाहे कोई आदमी दे पाए या ना दे पाए। इसमें यह भी है कि सरकार को जो चीज़ मुहैया करा देनी चाहिए थी आसानी से, सरकार उस चीज़ में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है और ये सारा जो स्टॉक है वो काला बाजारियों के हाथ में आ गया है और वो अपने मनमाने तरीके से इसे बेच रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार इस तरीके की चीज़ें हर प्रदेश में सामने आ रही हैं। और दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो हमने भी खुलासा किया है और अभी भी जो है इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं इस सारी चीज़ों में। जी रुमान आपसे समझना चाहेंगे कि ये काला बाजारी का जो पूरा नेक्सस है इसके लिए क्या किसी के रेफरेंस की ज़रूरत होती है? क्या आपको किस तरह से वो लोग आपके ऊपर शक ना करें, आप पे भरोसा हो, उसी के बाद ही डिलीवरी करते हैं? क्या चीज़ें वो चेक करते हैं? कुछ नहीं कि चेक करते हैं, उनको सिर्फ लालच है और लालच में वो कहीं पे भी किसी को भी दे सकते हैं। जब वो 1000 का इंजेक्शन 25,000 का बेच रहे हैं तो उनको किसी का डर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वेदभूषण सर स्पेशल सेल के काबिल अधिकारी रहे हैं। केमिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराता है, अस्पताल इंट्रोड्यूस कराता है, कैसे आप इन तक पहुँचते हैं? हाँ। देखिए बिल्कुल यहाँ पे दलाली का नेटवर्क है पूरा, जो बड़े केमिस्ट हैं उनके आसपास दलाल बैठे हुए हैं, वो भाप लेते हैं कि कौन ऐसा है जिसको इंजेक्शन चाहिए और हर कीमत पे चाहिए और वो पैसा देने के लायक है, और उसके बाद फिर वो स्टॉकिस्ट कहीं और रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे थोक की मार्केट है वहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, जो स्टॉक है वो कहीं और रख रखा है, बल्ली मरान में है, कृष्णा नगर में है, गांधीनगर में, कहीं पर भी है। उसके अलावा आसपास के इलाके में बुलाते हैं और वहाँ पर फिर तसल्ली करते हैं, आसपास देखकर जाते हैं कि एक शख्स कौन है, इसके आसपास कोई है तो नहीं। उसके बाद जब तसल्ली हो जाती है उसके बाद फिर लालच में वो आकर बेचते हैं इंजेक्शन को, लेकिन खुलेआम बेचते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वेदभूषण सर ने कहा कि गेहूँ की कालाबाजारी किसी ज़माने में होती थी, उसका मतलब ये नहीं कि आज में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई। और हमारे सहयोगी रविकांत राय को जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी तब पूरे न्यूज़ नेशन परिवार को कितनी मशक्क़त पड़ी थी और इस इंजेक्शन की कीमत क्या है ये उसको तब पता चली थी। और सीधे तौर पर अगर ये इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अगर स्वाइन फ्लू के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लिखा जाता था तो क्यों लिखा जा रहा है? 6 इंजेक्शन लिखे जाते हैं, 200 mg की डोज पहले दी जाती है और 4 डोज में 4 दिन तक 100 mg की डोज दी जाती है। आखिर क्यों? और जो ये डॉक्टर एम वली साहब कह रहे थे कि ये सारी प्रधानमंत्री जन औषधि पर उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें सिर्फ व्हाट्सएप की शोभा बढ़ाने के लिए हैं। कहीं ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर लिख देते हैं और उसके बाद फिर मरीज के जो तीमारदार हैं बिल्कुल रुमान, जिसके ऊपर बीतती है, जब हम अपने साथी के लिए हम इस इंजेक्शन के लिए स्ट्रगल करते हैं तो पता चलता है कि वाकई में जमीनी हकीकत में क्या स्थिति है। मैं आपका रोष और आपने जो कुछ ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा वो मैं बखूबी महसूस कर सकती हूँ, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि क्या बीतती है जब एक इंजेक्शन की किल्लत होती है और यूं कालाबाजारी के इस पूरे नेटवर्क में घुसना पड़ता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी, कैसे धीरे धीरे हमने इनका विश्वास जीता और कृष्णा नगर से बल्ली मारान तक, भागीरथ पैलेस तक कैसे ये पूरा नेक्सस फैला है और कैसे हमें ये दवाई मिली, जरा ये भी देखिए। सर ऐसे नहीं होता। तो मुझे कंफर्म तो हो जाए आपके पास माल है? मेरे पास माल मेरे हाथ में जेब में पड़ा है, मेरी डोर खोलो, गाड़ी की डिक्की पे पड़ा हुआ है। शक और सुबह की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी, क्योंकि जिस वक्त हमारे रिपोर्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के पास इंतजार कर रहे थे तब धंधेबाजों ने तसल्ली करने के लिए हमारे रिपोर्टर की 2 बार रेकी की। जब यकीन हो गया कि सौदा सही ग्राहक से होने वाला है तब फिर वो शख्स भी हमारे सामने आकर खड़ा हो। ये तो उसमें रखा जाता है ना फ्रिज में? सर ये पाउडर वाला होता है, लिक्विड वाला नहीं, इसमें पानी मिला के इंजेक्शन होता है। ये जेन्युइन है? बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला? इंडिया है सर, मेड इन इंडिया लिखा तो है, फॉर इंडिया। कैमरे के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे सामने और इसकी कीमत पूरे 1.5 लाख रुपए थी, जो इंजेक्शन आमतौर पर 900 रुपए से लेकर 3500 रुपए में मिलना चाहिए, उसकी पूरे 1.5 लाख रुपए कीमत हमारे सामने लगाई गई। ये कहाँ मिलूँ मैं, बताओ? बोलो सर, दो फटाफट। मैं आपको गाड़ी में नहीं बैठूंगी? मैं नहीं बैठूंगा गाड़ी में। कितना देना है इसका? 1.5 6 इंजेक्शन का
कम नहीं मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे सर 6 ही लगते हैं, एक पेशेंट को 6 ही लगते हैं। लेकिन इमरजेंसी तो लगवा चुके ना सर, मिलेंगे ही 6 ही मिलेंगे सर। शहर की सेवा होता है ना। मेरे पास पूरा कैश नहीं है, मैं 2 मिनट में निकलवा के ला रहा हूँ ATM से। सर आप मेरे को कॉल करो। ठीक है। इंजेक्शन पर दिल्ली का काला सच हमारे सामने था। इंजेक्शन भी बिकने के लिए तैयार थे, पूरे 1.5 लाख रुपए में। लेकिन हमारी अंडरकवर टीम को ना तो इंजेक्शन की जरूरत थी और ना ही वो इसकी खरीदार थी। लिहाजा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर रुमानुल्ला खान ने रुपए लेकर आने का बहाना करके इस धंधेबाज को चलता कर दिया। ऑपरेशन वायरस की पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास इंजेक्शन का एक अगला पड़ाव सामने था। इंजेक्शन के धंधेबाजों के नेटवर्क को अभी और खंगालना बाकी था, जो भागीरथ प्लेस में अपना हेडक्वार्टर बनाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए तैयार बैठे थे। हमारी अंडरकवर टीम को भागीरथ पैलेस से ही एक सलमान नाम के शख्स का फोन नंबर मिला था। सलमान ने भी हमें फोन पर यह यकीन दिलाया था कि उसके पास भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद था। बस हमारी टीम को वहां जाकर सौदा पक्का करना था। हमारी टीम को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एड्रेस चांदनी चौक के बल्ली मारान का बताया गया और चंद मिनटों में हम उस जगह पहुंच गए जहां हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बुलाया गया था। ये बताओ इंजेक्शन ये कौन सा वाला है? वही जो आपको फोटो भेजा। समझा नहीं मेरी बात। सबसे फोटो भेजा था, कुछ लिखा भी नहीं है ना। नहीं लिखा हुआ है सब उस पर, ऐसे नहीं है। चेक करने भैया, बहुत सारा चेक करके लीजिए आप। और लेकिन ये तो ठंड इसे उसमें रखना पड़ता है ना। फ्रीज में से लाया हूँ मैं। वही तो खराब हो जाएगा। नहीं आप जब तक पहुँचोगे फ्रीज में रखवा दो। तो आइस पैक लेना पड़ेगा सर। आइस पैक में आप कहाँ से लेकर? कितने का? सर वही जो मैंने बताया था। क्या बताओ? 19 14.5 बताया था ना। नहीं भाई तो मैंने नहीं बताया। आप यकीन मानिएगा, मैं आपके सामने अभी मैं यार क्या बताऊं। मैं आइस पैक लेकर आता हूँ ना मैं, बिना आइस पैक के तो खराब हो जाएगा जाते जाते। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे सामने था, सौदा भी करीब करीब तय हो चुका था, लेकिन इतनी आसानी से इंजेक्शन मिल जाना दिमाग में शक को गहरा कर रहा था। लिहाजा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इंजेक्शन की अच्छे से पड़ताल की। इस पे MRP नहीं होती? इस पे MRP। ये कहाँ का है? ये भाई ये कहाँ का बन रहा है? ये इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से। इंडियन नहीं है? ये देखिए इंडियन मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस पे MRP नहीं है, लेकिन ये ओके है एकदम? सर ओके बिल्कुल, आप बिल्कुल ओके ले जाइए, बिल्कुल ओके है, सब जगह जा रहा है। ये समझिए ये किसी का रखा हुआ दे रहा हूँ। वही वाला ना रेमडेसिविर? हाँ रेमडेसिविर है भाई, लिखा हुआ था रेमडेसिविर। आपने पढ़ा नहीं आपने? जो इंजेक्शन हमें बल्ली मारान में बेचा जा रहा था वो इंडियन नहीं बल्कि बांग्लादेशी था। कीमत पूरे 19,000 रुपये, यानी 6 डोज की कीमत 1,14,000। मतलब देसी इंजेक्शन की कीमत दिल्ली में 1.5 लाख रुपए लग रही है और बांग्लादेश जैसे देशों से आया इंजेक्शन 1,14,000 रुपए का, जिसकी कोई गारंटी तक नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के क्रिटिकल मरीजों के लिए रामबाण दवा बन चुका रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना जरूरी है ये आप और हम समझते हैं, और जो अपने लोगों को जरूरत पड़ती है तो इसकी किल्लत को भी सभी ने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया है। ऐसे में इस कालाबाजारी, इस पूरे नेक्सस को सरकार के सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि सरकार आप संज्ञान ले, क्योंकि हर कोई 1000 के इंजेक्शन के लिए लाखों नहीं दे सकता और हर किसी को पता भी नहीं है कि आखिर कौन से नेक्सस पे जाकर कालाबाजारी के पैसे चुकाकर अपने के लिए इस मुश्किल वक्त में दवाई लेनी है। हमारे इस पूरे ऑपरेशन के जरिए जागरूकता फैलाना और सरकार को चेताना हमारा काम था, जिसके बिना पर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हम चाहेंगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन आगे भी जारी रहे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।